आत्मविश्वास से भरा हुआ कदम और सकारात्मक मुद्रा आपके प्रभावशाली होने का संकेत देती है। नमस्कार, मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज एंड प्राइड पोस्चर। आप यदि किसी कमरे में प्रवेश कर रहे हों, आपके कंधे झुके हुए हों, नज़रें नीची हों और घसीटते हुए कदमों के साथ प्रवेश कर रहे हों, तो आप ये संकेत देते हैं कि आपके अंदर कम आत्मविश्वास है, आपकी एनर्जी का लेवल काफ़ी लो है। लेकिन वहीं पर आप यदि अपनी नैसर्गिक मुद्रा में खुले हुए कंधों के साथ, मजबूत कदमों के साथ और चेहरे पर एक अच्छी सी प्लेजेंट से स्माइल लिए प्रवेश करते हों, तो आप ये मैसेज देते हैं कि आपके अंदर काफ़ी आत्मविश्वास है। यदि आप आत्मविश्वास से भरा हुआ और अपने हेड को हाई रखते हैं, यानी सर को ऊंचा उठा के रखते हैं, तो न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी आप एक मैसेज देते हैं कि मेरा खुद का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई है। मार्वा कॉलिंस अमेरिका के अलाबामा में 1930 में पैदा हुई थी और वो एक अफ्रीकन एंड अमेरिकन गर्ल थी जो कि अश्वेत थी। उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उनके साथ काफ़ी भेदभाव हुआ। उनके पेरेंट्स ने हमेशा बचपन से ही उनको एक बात सिखाई कि अपने स्वाभिमान को कभी झुकने मत देना, अपने आत्मविश्वास को हमेशा बना के रखना। यही चीज़ उनके काम हमेशा आई। उन्होंने हमेशा एक प्राउड पोस्चर, प्राउड का मतलब यहाँ घमंड से नहीं, यहाँ गर्व से है, सेल्फ रिस्पेक्ट से है। तो उन्होंने हमेशा एक प्राउड पोस्चर बना के रखा, जिस चीज़ ने उनकी काफ़ी मदद की। वो उस दौर की सबसे फेमस टीचर थी, एक सेलिब्रिटी की तरह से जानी जाती थी। उन्होंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स के जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन करके दिखा दिए जिनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, जिनको अनटीचेबल मान लिया गया था, इनको पढ़ाया नहीं जा सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज एंड प्राउड पोस्चर। अंग्रेजी में एक कहावत है, फेक इट टिल यू मेक इट, यानी तब तक अपने आप को महसूस करते रहिए, वैसा कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करते रहिए जब तक कि वो हैबिट आपकी खुद की ना हो जाए, यानी वो हैबिट में ना आ जाए। तो इसी टॉपिक पर हम आज बात करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं, जब कहीं जाते हैं, किसी स्टेज पर जाते हैं, स्पीच वगैरह देना होता है, अथवा कहीं शादी विवाह पार्टी फंक्शन में जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी फील होती है। हम लो एनर्जी लेवल को फील करते हैं। जब हमें कहीं परफॉर्म करना पड़ता है तो ऐसी कंडीशंस हमारे साथ अक्सर आती रहती हैं। तो करना क्या है हमको कुछ ऐसे नियम हैं जिनको फॉलो करना है अपनी बॉडी के साथ, उनको अपनी हैबिट में लेके आना है और फिर देखिए आप कितने कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। कुछ दिनों में ये आपकी हैबिट बन जाएगी। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है कि स्टैंड टॉल एंड होल्ड योर हेड हाई। खड़े होते समय या चलते समय आपको अपने आप को लंबा दिखाने की कोशिश करनी है। आपका सर उठा हुआ होना चाहिए। उठा हुआ सर आपके स्वाभिमान का प्रतीक है। ये सामने वाले को मैसेज देता है कि आपका आत्मविश्वास काफ़ी हाई है। झुका हुआ सर आपके लो कॉन्फिडेंस का प्रतीक है, यानी ये सामने वाले को बताता है कि आपका आत्मविश्वास काफ़ी कम है, आप नर्वस हैं। चलते समय या खड़े होते समय आपके जो शोल्डर्स हैं वो आगे की तरफ नहीं होने चाहिए, ये पीछे की तरफ होने चाहिए। झुका हुआ नहीं होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए मगर पीछे की तरफ होना चाहिए। जब आपका शोल्डर्स पीछे जाएंगे तो आपका जो चेस्ट है ये थोड़ा सा पॉप अप हो जाएगा, थोड़ा सा बाहर निकलेगा, जो आपकी स्ट्रेंथ का प्रतीक है और सामने वाले पर इसका तत्काल प्रभाव पड़ता है, इंस्टेंट रिएक्शन पड़ता है। खड़े होने पे आपके जो पैर हैं उनके बीच 4 से 6 इंच की दूरी होनी चाहिए और ये जो पैर है वो शोल्डर्स की सीध में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पैरों को एक दूसरे में लपेट लिया जाए या किसी चीज़ का सहारा लेकर खड़े हों, दीवार का सहारा लेकर खड़े हों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमको दोनों पैरों पे बराबर बैलेंस रखना होता है, ना कि पहलू बदलते रहें। एक पैर पे ज़्यादा फोकस रखें, एक पैर पे ज़्यादा वेट रखें, दूसरे पैर पर कम वेट रखें, या दूसरे पैर को रिलैक्स दें, एक पैर पे हम खड़े रहें। ऐसा बिल्कुल पोस्चर नहीं रखना है। हमको अपने पोस्चर को दोनों पैरों पे बैलेंस करके रखना है ताकि ये लगे कि हाँ हम मजबूती से टिके हुए हैं, हमारे पैर ज़मीन पर मजबूती के साथ टिके होने चाहिए। और जो हाथों की पोजीशन है, ये हाथ हमारे खुले हुए होने चाहिए, कभी भी ऐसे बंद नहीं होने चाहिए। हाथ खुले रखिए,
जो कि ये सामने वाले को दिखाता है कि आप ओपन माइंडेड हैं, आप खुले विचारों के हैं, आप बंद नहीं हैं, आपके अंदर ओपननेस है। वॉक लाइक अ लायन लाइक अ शिप ऑन सी वेव्स, यानी जैसे कि एक शेर अपने टेरिटरी में चलता है, अपने इलाके में चलता है, वैसे ही आपको भी चलना है, वैसे ही आप भी चलने की प्रैक्टिस करिए। जैसे कि एक समंदर में एक जहाज़ तैरता है, उसी प्रकार से आप भी ये फील करिए कि पूरा का पूरा समंदर, पूरा का पूरा इलाका, पूरा का पूरा संसार आपका है। और वो फीलिंग आते ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल दुगना हो जाएगा और आप सामने से सिग्नल देंगे, यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। जब आप कहीं पर बैठे हुए हों तो बैठते समय जो चेयर है, कुर्सी है, उसके हत्थे पर हाथ रखें, अपनी बॉडी को पीछे खींच कर रखें, सामने झुके नहीं ऐसे, क्योंकि झुका हुआ कंधा फिर सामने वाले को सिग्नल देगा कि आप नर्वस हैं। अथवा अगर टेबल पर ही बैठे हों तो दोनों कोहनी को टेबल पर टिकाकर और दोनों हाथों को आपस में मिक्स करके ऐसे बैठ सकते हैं। टेक योर स्पेस। जब आप कहीं पर खड़े हों अथवा बैठे हुए हों तो पूरी की पूरी स्थान को कवर करिए, अपनी जगह को कवर करिए, सिमट के मत रहिए, क्योंकि सिमटा हुआ व्यक्ति अपने लो कॉन्फिडेंस का सबूत देता है, संकेत देता है। वहीं पर अगर आप पूरा स्पेस को कवर करते हैं, घेरते हैं, तो आप ये सामने वाले को सिग्नल देते हैं कि आप अपनी चीज़ों को अच्छे से संभाल सकते हैं, आपका वहाँ पर हक है। प्लीजेंट स्माइलिंग फेस। यदि आप किसी पार्टी में जा रहे हों, फंक्शन में जा रहे हों अथवा कहीं स्टेज पर जा रहे हों तो प्रवेश करते समय आपके चेहरे पर एक मनमोहक सी मुस्कान यानी प्लीजेंट सी स्माइल अवश्य होनी चाहिए। ऐसा ना लगे किसी को कि आप उसके ऊपर हंस रहे हैं अथवा किसी का माखौल उड़ा रहे हों, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्लीजेंट सी स्माइल, सुखद सी मुस्कान होनी चाहिए, हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए। इससे बहुत जल्दी लोग आपसे प्रभावित हो जाते हैं, लोग आपसे घुलने मिलने की कोशिश करते हैं और आप भी उनके साथ बड़े आसानी से मिक्स हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। जब आप किसी से बात करें तो आपकी बात में क्लैरिटी हो, वॉइस में क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके विचारों में स्पष्टता होनी चाहिए, आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा लड़खड़ाहट ना हो, हकलाहट ना हो, आपकी वॉइस एकदम से क्लियर होनी चाहिए, आपके विचार स्पष्ट होने चाहिए, आप क्या कहना चाहते हैं उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखिए, तो आप अच्छे से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। और बात करते समय आई कांटेक्ट ज़रूर करें। आई कांटेक्ट करने का मतलब ये होता है कि आप सीधे आंखों में देखने की हिम्मत कर सकते हैं किसी के, और ये जो हिम्मत है वो दुश्मनी का पुट लिए ना हो, उसमें एक एमिएबल फीलिंग होनी चाहिए, फ्रेंडली फीलिंग होनी चाहिए। ऐसा ना लगे कि आप किसी को घूर रहे हों जिससे वो एम्बैरेस हो जाए। लगातार किसी की आंखों में ना देखें, देखिए थोड़ी देर पे देखिए, लेकिन लगातार मत देखिए, एक टक मत देखिए। तो एक आपका लुक प्लीजेंट सा होना चाहिए, स्माइल प्लीजेंट सी होनी चाहिए, वॉइस में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो कुल मिला के ये 6-7 रूल मैंने बताए हैं। पहला है कि आप स्टैंड टॉल एंड होल्ड योर हेड हाई। दूसरा जो रूल है कि आप जब आप चलें तो वॉक लाइक अ लायन इन योर टेरिटरी, अथवा स्विम लाइक अ शिप ऑन द वेव्स ऑफ द सी, यानी किसी लायन की भांति चलें, किसी शेर की भांति चलें और ऐसा फील करें कि ये सारा संसार आपका है। खड़े हों तो दीवार का सहारा ना लें, पैरों को मजबूती से जमा के रखें, कंधों की सीध में आपके पैर होने चाहिए, आपका सर उठा हुआ होना चाहिए। बैठे हों तो बाजुओं को आराम से टिका के बैठें, दोनों पैरों पे बैलेंस बना के बैठें और बात करते समय चेहरे पर स्माइल हो, आई कांटेक्ट करते रहें और आवाज़ में क्लैरिटी हो, वॉइस में क्लैरिटी हो, विचारों में स्पष्टता हो। इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए तो देखिए कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट सा दिखाई देगा और धीरे धीरे ये आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर मैं बहुत से वीडियोज़ बना रहा हूँ और ऐसी अच्छी तमाम वीडियोज़ आपको मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, जय हिंद। Thank you for watching my videos.